हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूं आप सभी के लिए। आप सब लोगों की डिमांड आई थी, मुझे इंस्टा पे मैसेज आए थे, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि सर मेरा तो सिर्फ 72 परसेंटाइल है, तो मैं क्या करूं। मेरा 75 परसेंटाइल है, तो क्या मुझे CSE मिलेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्यों सोच के बैठे हैं सारे के सारे बच्चे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, दुनिया में कोई और इंजीनियरिंग नहीं है, बाकी कोर्सेज भी तो चल रहे हैं ना। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आजकल बड़ा पैकेज लगता है, वो बात सही है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम लोग हर कोई उसी ब्रांच में जाए। बहुत सारी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की जो कि अच्छा पे देती हैं और दिमागी सुकून भी रहता है। तो आप लोग बाकी ब्रांचेस भी ट्राई करिए। 70 परसेंटाइल से 80 परसेंटाइल में जिसका आता है, पहली बात तो मैं ये उस बच्चे को कहता हूं कि आप एक साल का ड्रॉप लीजिए। ये मेरा उसको सजेशन रहता है हमेशा, क्योंकि आप अगर इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 to 80 परसेंटाइल लाए हैं, तो अगर आपने यही मेहनत कंटिन्यू रखी तो अगली बार आपका गारंटीड 95 परसेंटाइल क्रॉस होगा और आपको एक बेटर या एवरेज से ऊपर कॉलेज मिलेगा और आपकी पसंद की ब्रांच भी मिलेगी। बट सपोज कि आप गैप नहीं करना चाहते अपने करियर में, आप नहीं चाहते कि आपकी एकेडमिक्स में कोई गैप हो और आपका साल वेस्ट हो, आपको इसी साल एडमिशन चाहिए, तो CSE और IT और AI की रट मत लगाइए। कुछ कॉलेजेस हैं जहां पे आपको मिल जाएगा, बट हो सकता है कि फिर वो कॉलेजेस की उतनी वैल्यू ना हो। सब्जेक्ट तो आपको आपके पसंद का मिल गया, लेकिन आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिला, तो वो भी कभी कभार तकलीफ देता है। बट एनीवे, आज इस वीडियो को आप जरा भी स्किप मत करना, स्टार्ट टू एंड देखना। मैं आपको बताऊंगा अलग अलग कॉलेजेस जहां पे आपको CS या IT या फिर कोई और अच्छी ब्रांच मिलने का चांस है इस परसेंटाइल की रेंज में, 70 to 80 परसेंटाइल। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो कॉलेज हमारे सामने आ रहा है वो है फादर कॉन्सिसाओ रॉड्रिगेज कॉलेज। सो फादर कॉन्सिसाओ रॉड्रिगेज कॉलेज जो कि आपका बैंड्रा में है। तो ये जो कॉलेज है यहाँ पर आपको 70 to 80 परसेंटाइल और रैंक जो है आपका 30,000 से 45,000 के बीच में अगर है, तो आपको मैकेनिकल इजीली मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस भी मिल सकता है, लेकिन आखिर आखिर के राउंड में, यानी कि स्पॉट राउंड्स में। फिर ये जो है सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बोरीवली में है, यहाँ पर मैकेनिकल का सबसे ज्यादा चांस है मिलने का, उससे कम चांस है इसके मिलने का, और सबसे कम चांस है IT मिलने का, लेकिन मिल सकता है इस परसेंटाइल की रेंज में। आपका रैंक चेक कर लीजिए, 35,000 से 50,000 के बीच में है या नहीं है। फिर ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है कांदिवली में, यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस सिविल में मिलने का, फिर उससे कम है मैकेनिकल में, और उससे कम है EXTC में मिलने का। और आपका जो रैंक है कट ऑफ, वो इतना कुछ होना चाहिए। अगले कॉलेजेस की जो लिस्ट है उसमें आप लोग जानते होंगे VSIT, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। काफी अच्छा कॉलेज है, चेंबूर में है, पॉपुलर है, और यहाँ पे सिंधी माइनॉरिटी भी चलती है। तो यहाँ पे अगर आपका रैंक इस चीज के बीच में लाई करता है तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी मिल सकती है, और फिर बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी मिल सकती है। फिर जो ये आपका KGSIET है, KJ सुमैया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड IT, तो यहाँ पर आपको इस रैंक में, इस रैंक की रेंज में EXTC लास्ट राउंड में मिलने का चांस है, लेकिन बहुत रिस्क है। इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा पहले मिल सकता है। सो विद्याविहार में एक कॉलेज है, बहुत पॉपुलर कॉलेज है, सभी लोग जानते हैं इसको। ये है गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज सुमैया कॉलेज। फिर हम लोग आ जाते हैं विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि वडाला में है। यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा चांस है इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने का, उससे कम चांस है EXTC मिलने का, उससे भी कम चांस है IT मिलने का। तो अगर आपका ये रेंज है तो देख लीजिए आपके रिजल्ट में, तो आपको बेसिकली ये कॉलेज भी मिल सकता है, एंड अकॉर्डिंगली प्रेफरेंसेस भरिए, चॉइसेस भरिए। फिर उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि वर्सोवा में है। तो यहाँ पर मैकेनिकल, सिविल, सिविल सबसे ज्यादा, मैकेनिकल उससे कम, और EXTC उससे भी कम, लेकिन चांस है। लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट को, मेरे एक स्टूडेंट को बेसिकली मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट, तो उसको 88 परसेंटाइल पर ही मिल गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जाहिर सी बात है कि फिर उससे कम परसेंटाइल पे आपको ये ब्रांचेस मिल सकती हैं। फिर आपका लोकमान्य तिलक जो कॉलेज है नवी मुंबई में, इसमें सबसे कम चांस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उससे ज्यादा चांस है मैकेनिकल का, सबसे ज्यादा चांस है सिविल मिलने का। तो आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं।
उसके बाद में साबू सिद्दीक कॉलेज का आपने नाम सुना होगा बाईकल्ला में, वहां पर इस रैंक की रेंज में 80,000 तक भी, यानी कि अगर आपका रैंक है तो आपको ये सारी ब्रांचेस मिल सकती हैं, ट्राई कर सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट यहाँ पे कर रहा है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहा है। फिर उसके बाद में आपका शाह एंड एंकर कच्ची इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि चेंबूर में है, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिल सकती है, आईटी, ईएक्सटीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेटा अगर आपको ऐसा जॉब चाहिए कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, चिप्स बनाने से रिलेटेड हो, तो ये सारी फील्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इन कॉलेजेस पे जोर दिया, क्योंकि जो अपने परसेंटाइल लाए हैं 70 से 80, उस परसेंटाइल की रेंज में भी आपको कुछ कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो इन कॉलेजेस में ट्राई जरूर कीजिए। आपके कैप राउंड का जो फॉर्म है, वो फॉर्म के अंदर काफी सारी चॉइसेस आप पुट कर सकते हैं, सब्जेक्ट और चॉइस के, मतलब कॉलेज के कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट और कॉलेज के कॉम्बिनेशन काफी सारे आप लोग पुटअप कर सकते हैं, बहुत सारे पुटअप कर सकते हैं। तो जैसे कि पिछले साल तो ऐसा था कि 300 कॉलेज तक आप चुन सकते थे, इस साल का आप चेक कर लेना, तो 300 तक कॉलेज भर सकते हैं आप, 300 चॉइसेस भर सकते हैं, 300 चॉइसेस, ठीक है, 300 चॉइसेस। सिर्फ कॉलेज नहीं बोल रहा हूं मैं, चॉइसेस बोल रहा हूं। मिनिमम नंबर कुछ भी नहीं है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। तो एनीवे आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया है कि क्या क्या करना है। यहीं पे हम लोग अपना वीडियो को एंड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और लाइक किए बिना मत जाना। सायोनारा।